हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली जो पीएसयू एग्जाम के लिए क्लरिकल काडर का एग्जाम होने वाला था उसको होल्ड पे रखा है। नाउ ये जो होल्ड पे रखा गया है एग्जाम, क्योंकि एक कमेटी गठित करी गई है और सदर्न स्टेट्स की तरफ से ये डिमांड थी कि ये एग्जाम सिर्फ हिंदी एंड इंग्लिश में क्यों हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन ऑफ लैंग्वेज इज कमिंग इन दी होल पिक्चर। अगर हम थोड़ा डीपर एनालिसिस में जाएंगे कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, क्यों इसको होल्ड पे रखा गया है, क्यों डिमांड आई है, हमारा कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज का क्या स्टेटस है, एट्थ शेड्यूल क्या है, तो हम कंप्लीट पिक्चर समझेंगे। पर मैं पहले आपको न्यूज़ बता देती हूँ विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट टू नो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ट्यूसडे को इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड सिलेक्शन IBPS को ये बोला है कि आप जो क्लरिकल काडर का पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए एग्जाम ले रहे थे, इसको हाल फिलहाल आप होल्ड पे रखो। होल्ड पे रखने का रीजन क्या दिया गया है कि एक नई कमेटी गठित करी गई है। ये जो नई कमेटी है अगले आने वाले 15 दिनों के अंदर अपना रिकमेंडेशंस देगी। रिकमेंडेशंस के अंदर ये बताया जाएगा कि क्या ये जो क्लरिकल काडर का एग्जाम होने वाला है, क्या इसको हमको रीजनल या लोकल लैंग्वेज के अंदर भी करना है या नहीं करना है। दैट इज द क्वेश्चन कि एग्जाम का जो लैंग्वेज है वो हिंदी एंड इंग्लिश के अलावा लोकल या रीजनल लैंग्वेज भी होगा, एंड कौन सी लोकल या रीजनल लैंग्वेज को इंक्लूड करा जाएगा। क्या वो 8th शेड्यूल के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस है सबको इंक्लूड करा जाएगा या कुछ एक को इंक्लूड करा जाएगा। तो इस पूरी पिक्चर के बारे में कमिटी एक डिसीजन लेगी और वो डिसीजन लेने के बाद में एग्जाम वापस कब होगा और उसका डिसीजन लिया जाएगा। नाउ ऑल दोज हु आर गिविंग दिस एग्जाम, आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा मिले हैं एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए। कोई भी टॉपिक अगर छूट गया है या इफ़ यू फील कि ये मेरा वीक रह गया होगा, इन 15 दिनों को गोल्डन, आई वुड से डायमंड चांस की तरह इनको यूटिलाइज करो। जितना रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करना है, कर लो कि व्हेन द टाइम ऑफ एग्जाम कम आप 200% प्रिपेयर रहो इस एग्जाम को देने के लिए। सो दिस इज अ डायमंड अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। केस चाहे कोई भी होगा, रीजन कोई भी होगा, एग्जाम के अंदर हमको थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम मिला है। तो बैक स्टोरी क्या है, व्हाट इज हैपेंड कि IBPS ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कि हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए क्लरिकल काडर का जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है उसको सिर्फ 2 लैंग्वेज में करेंगे, विच इज़ हिंदी एंड इंग्लिश। तो ऐसे में सदर्न स्टेट, पर्टिकुलरली सदर्न स्टेट से ऐसी डिमांड आई कि जो रीजनल लैंग्वेजेस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज करी गई है 22 लैंग्वेजेस, उनके अंदर क्लरिकल काडर का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम भी देते हो तो उसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेजेस हैं उसमें आप एग्जाम को दे सकते हो। तो व्हाई नॉट द सेम फीचर, व्हाई नॉट द सेम थिंग इज इनटू क्लरिकल एग्जाम ऑल्सो। उनका बहुत ही जेन्युइन सा एक्चुअली कंसर्न है। हुआ क्या था कि 2019 के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने ये चीज अश्योर करी थी पार्लियामेंट के अंदर कि जितने भी रीजनल रूरल बैंक RRB के एम्प्लॉयमेंट एग्जाम्स हैं वो रीजनल लैंग्वेज में भी कंडक्ट करे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश के अलावा। तो ऐसे में बात बहुत सही है क्योंकि सब लोगों का इंग्लिश इतना अच्छा नहीं होता, हिंदी इतना अच्छा नहीं होता। अगर आप किसी रीजनल एरिया से आते हो तो हम रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने के लिए कि आप देखो, बड़ी सिंपल सी बात है कि आप इंडिया में मॉनसून कैसे आता है इसको आप कन्नड़ में पढ़ो, आप इसको पंजाबी में पढ़ो, आप इसको मराठी में पढ़ो, संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, कॉन्सेप्ट या आपका नॉलेज कभी डिफर नहीं करेगा। लेकिन जब एग्जाम देने के लिए जाएं और आपको ये बोला जाए कि आप सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ही एग्जाम दे सकते हो, तो आपकी जो प्रोसेस है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, उसको आपको पेपर पे कन्वे करने में प्रॉब्लम आती है ना। तो ऐसे में एक लेवल प्लेइंग फील्ड की नॉलेज सबका बराबर है, इट डजेंट मैटर कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो। इसके लिए 2019 में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा था कि रीजनल रूरल बैंक में ऑफिस असिस्टेंट्स या ऑफिसर स्केल 1 के जितने भी एग्जाम होंगे वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर होल्ड करे जाएंगे, जिसमें कोंकणी एंड कन्नड़ जो है वो भी उसमें इंक्लूड करी जाएगी। सो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन। और जितने भी ग्रुप C, ग्रुप B, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सारे एग्जाम्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने जितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करा है एटलीस्ट वो सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड करनी चाहिए, सो दैट एवरीवन, चाहे आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, रीजनल स्कूल से आते हो, आप किसी भी स्कूल से आते हो, आपको वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे हिंदी नहीं आती या मुझे इंग्लिश नहीं आती या मैं इंग्लिश में लिख नहीं पाती या पाता हूँ। तो वो वाला एक जो कंसर्न है वो ख़त्म हो जाएगा। यू विल ओनली फोकस ऑन कि मुझे अपना नॉलेज स्ट्रेंथन करना है। रिसेंटली बिहार ने भी, जैसे कि हमने कुछ ही दिन पहले न्यूज़ करा था, बिहार के अंदर जो
प्राइमरी स्कूल है उसमें रीजनल लैंग्वेज के अंदर एजुकेशन दी जाएगी। तो तब भी हमने एक चीज पॉइंट आउट करी थी कि वाई ओनली इनटू प्राइमरी स्कूल्स। फिर प्राइमरी स्कूल से जब वो हायर सेकेंडरी स्कूल या जब कॉलेज में जाएंगे तो फिर से वही एक ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम आता है कि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है फ्रॉम द रीजनल लैंग्वेज टू द हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, तो दैट प्रॉब्लम शुड नॉट बी देयर। तो इंडिया में थोड़ी सी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात करते हैं क्योंकि इसका जो कोर इशू है दैट इज कमिंग फ्रॉम द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। 2001 सेंसस, क्योंकि 2001 ही सेंसस का भी रिसेंट डेटा है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया में 30 लैंग्वेजेस हैं जो हर एक लैंग्वेज कम से कम 1 मिलियन लोग के द्वारा बोली जाती है। मीन्स एक लैंग्वेज को बोलने के लिए कम से कम 1 मिलियन पीपल हैं और ऐसी 30 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा 122 ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको कम से कम 10,000 लोग अभी भी बोलते हैं। और ये तो छोटी है, 30 and 120 इज नथिंग, पर इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी आप यहाँ पे देखो कि लगभग 1600 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनमें से मोस्ट तो डायलेक्ट्स हैं, तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्टेड है। कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी स्टेट का एक पर्टिकुलर लोकल एरिया ही उस लैंग्वेज को यूज करता है अपनी बातचीत में, एंड बिकॉज ऑफ दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी में ऐड होता है। तो ऐसे में दिस इज एक्चुअली अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिंग मोर डाइवर्सिटी, मोर आप बोल सकते हो कि अकोमोडेशन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस इनटू अवर कल्चर। एंड व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले तो हमारे फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल 29 जो है, इट सेज कि एक सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनका एक डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, एक डिस्टिंक्ट स्क्रिप्ट और एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, दे हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। सो एक तो ये आपका फंडामेंटल राइट बनता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल्स में 8th शेड्यूल है जिसके अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करा गया है। इसके साथ ही में आर्टिकल, और ये 8th शेड्यूल जो है इट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 344(1) एंड आर्टिकल 351, जिसके अंदर ये जो रिकॉग्नाइजेशन हुआ है ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है। सो व्हाट आर दीज लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेजेस के अंदर आती है आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मिथाली एंड डोगरी। इसमें सिर्फ ओरिजिनल जब बना था तब सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, उसके बाद में 8 लैंग्वेजेस को अलग से ऐड करा गया था। तो सबसे पहले 1967 के अंदर सिंधी लैंग्वेज को ऐड करा गया था। उसके बाद में 1992 में 3 लैंग्वेज ऐड हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। सबसे लास्ट एडिशन 2004 में था, बोडो, डोगरी, मिथाली एंड संथाली। ये कितनी 8 हो गई ना? हाँ, 8 लैंग्वेजेस को एडिशन करा गया था उसके बाद में। इंडिया में आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखो, लाइक एवरी स्टेट हैज इट्स ओन डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डायलेक्ट्स। जैसे एक कहावत है ना कि हर 7 कोस पे बात बदल जाती है, पानी बदल जाता है, तो वो लहजा अलग हो गया, एक डायलेक्ट आपका चेंज हो जाता है। तो ऐसे में इस लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए काफ़ी सारे डिमांड्स हैं कि 38 लैंग्वेजेस को और इसमें 8th शेड्यूल में कंजर्व करने की बात करी गई है कि इसके अंदर इसको एडिशन करा जाए। तो ये 38 लैंग्वेजेस हैं। तो आप एक बार इसको देख सकते हो कि 38 लैंग्वेजेस कौन सी है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली मैं सिर्फ एक तुल्लू लैंग्वेज है इसका केस लेना चाहूँगी क्योंकि ये अभी रिसेंटली उठा हुआ एक केस था। तो अभी प्रेजेंट स्टेटस क्या है कि लैंग्वेजेस को किस तरीके से 8th शेड्यूल में इंक्लूड करा जाता है। देखो, डायलेक्ट या जो लैंग्वेज होती है ना वो बहुत डायनामिक होती है। जैसे आपका सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, जैसे सोसाइटी डेवलप होती है, वैसे ही डायलेक्ट एंड लैंग्वेज भी चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में कोई एक फिक्स क्राइटेरिया फिक्स करना कि अगर इतने लोग बोलते हैं या इस तरह का डायलेक्ट है तो वो मुश्किल हो जाता है कि उसको कैसे इंक्लूड करा जाएगा, क्या एक सर्टेन क्राइटेरिया है फॉर द इंक्लूजन इन 8th शेड्यूल। तो ऐसे में अटेम्प्ट करा गया था। पहवा 1996 एक कमेटी बनी थी, फिर सीताकांत महापोत्रा की 2003 में कमेटी बनी थी जिन्होंने एक फिक्स क्राइटेरिया, जिन्होंने बोला कि टू इवॉल्व सच फिक्स क्राइटेरिया अगर आप इस तरह की लैंग्वेज में देते हो तो वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं रहेगा। तो तुल्लू लैंग्वेज की, क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ा सा एक केस स्टडी करना चाह रहे हैं कि क्यों तुल्लू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। तुल्लू जो है ये एक द्रविडियन लैंग्वेज है और इसके जो बोलने वाले हैं वो कर्नाटका एंड केरला का एक कासरगोड डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोस्टल एरिया के अंदर ही वो सीमित है। कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में जो है ना, इसको ये बोला जाता है सप्ता भाषा संगमा भूमि, विच मीन्स 7 भाषाओं की संगम भूमि, जहाँ पे 7 लैंग्वेजेस बोली जाती है और उन 7 में से एक लैंग्वेज है तुल्लू। अगर आप सेंसस की रिपोर्ट के अनुसार देखोगे तो लगभग 18.5 लाख लोग तुल्लू को नेटिव भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसके जो बातचीत करने वाली
स्पीकर्स हैं, तो पीपल हु स्पीक इन तुल्लू दे आर मोर इन नंबर देन पीपल स्पीक इन मणिपुरी एंड संस्कृत। मणिपुरी एंड संस्कृत को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करा गया है, बट तुल्लू लैंग्वेज जिसके बोलने वाले ज्यादा हैं उसको अभी इंक्लूजन नहीं हुआ है। एक बुक आया था रॉबर्ट क्लैडवेल का, इट्स वेरी ओल्ड बुक, इट्स वेरी वेरी ओल्ड बुक, तो उन्होंने एक बुक दिया था, अ कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन और द साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। इसमें इन्होंने एक बात बोली थी कि तुल्लू जो है ये पूरी द्रविडियन फैमिली की वन ऑफ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड लैंग्वेज के अंदर आती है। सो ये इसीलिए ये दिस पुट्स तुल्लू लैंग्वेज का जो केस है उसको बहुत स्ट्रांगली पुट करता है कि वाई इट शुड बी प्लेस्ड इनटू द 8th शेड्यूल। और डिमांड क्यों करी गई है, क्योंकि देखो अगर तुल्लू लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला जाता है तो सबसे पहली बात है कि तुल्लू लैंग्वेज को साहित्य अकेडमी के द्वारा रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि तुल्लू की जो भी बुक रिटन है वो सारी बुक्स इंडियन बाकी जो रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। प्लस जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएज हैं वो पार्लियामेंट स्टेट असेंबली के अंदर अपनी लोकल लैंग्वेज जो रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज है तुल्लू उसके अंदर बात कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये लैंग्वेज उसके बाद में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी 22 लैंग्वेजेस में होता है, तो उसके अंदर भी इसका एडिशन हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स कैंडिडेट कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज वो अपनी मदर टंग को यूज करके इस एग्जाम को राइट कर सकते हैं। एंड दैट इज द मेन केस कि अगर आप किसी दूसरी लैंग्वेज से आते हो देन यू शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड कि आपका जो एग्जाम है वो हिंदी या इंग्लिश में ही होगा। सो देयर शुड बी अ फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो विच इज रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि ऐसे तो फिर बहुत सारे लैंग्वेजेस हो जाएगी। सो द लैंग्वेजेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी एटलीस्ट एलिजिबल इनटू एग्जाम। सो ये पूरा केस था। आई होप कि अगर अच्छा अगेन इफ यू आर गेटिंग एन एक्स्ट्रा टाइम फॉर एनी एग्जाम, कोविड से काफ़ी सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, सो टेक इट एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर मेहनत में कुछ कमी रह गई थी, कोई टॉपिक छूट गया है, रिवीजन ज़्यादा करो, ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर लगाओ, ज़्यादा मॉक पेपर लगाओ। ये ऐसा चांस कभी पहले नहीं मिला होगा, आगे आने वाले चांसेस में लेट्स जस्ट होप कि कभी ना मिले, क्योंकि ऐसी सिचुएशन ना आए। सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी at max as you can and this is it। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टा या टेलीग्राम पे little_simple_बुधा पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, द थर्ड वेव इज हियर, स्टिल स्टे वेरी वेरी सेफ। अपने हाथ सैनिटाइज करिए, डिस्टेंस रखिए, डबल मास्क पहनिए एंड वैक्सीन लगवा लीजिए। एंड ऑल्सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।